जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा 28 जनवरी मंगलवार के दिन मंगल दोष की पूजा का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को, परिवार के सदस्य को मंगल दोष हो, जन्म पत्रिका के अनुसार वह उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में मंगलनाथ महाराज पर मंगल दोष की पूजा विधि विधान से करवा सकता है। और जिस मनुष्य को काल सर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, उसकी पूजा 29 जनवरी अमावस्या के दिन उज्जैन महाकाल महाराज में पावन पवित्र नगरी में किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से मनुष्य मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो पाता, या विवाह हो गया तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मांगलिक अमांगलिक विवाह कर लेते हैं तो भी दोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो मंगल दोष की वजह से कई बार घर में क्लेश, अशांति होती है। बिना पत्रिका मिलाए शादी करने पर जब निकल करके आता है मंगल दोष, तो मंगल दोष की शांति कराई जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, इसलिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आप लोगों की सुविधा के लिए विधि विधान से, सबसे बड़ी बात है विधि विधान से, मंगल दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष की पूजा का कार्यक्रम 2 दिन का रखा गया है। जिन जिन को केवल मंगल दोष की पूजा कराना है वह 28 जनवरी को पूजा करने के बाद फ्री हो जाएंगे, और जिनको काल सर्प दोष की या पितृ दोष की पूजा कराना है वो 29 जनवरी को फ्री हो जाएंगे। पर अधिकांशतः जन्म पत्रिका में देखा गया है कि जिसको काल सर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष होता है उसको मंगल दोष भी होता है। कहीं न कहीं से अंगारक दोष हो जाता है, राहु मंगल बैठ जाता है, 6, 8, 12 भाव में मंगल बैठ जाता है तो भी मंगल दोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो देव राधा ट्रस्ट सतत ये प्रयत्नशील है कि धर्म प्रेमी बंधुओं की जो पूजा हो वह पूजा विधि विधान से हो। जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार पूजा हो, शॉर्टकट पूजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम भगवान को यदि शॉर्टकट एप्लीकेशन लिख करके देंगे तो कई बार वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होती है। इसलिए हमने योग्य शास्त्री पंडितों के माध्यम से स्वयं की देख रेख में यह मंगल दोष, काल सर्प दोष, नाग दोष की पूजा का कार्यक्रम रखा है। तो जो भी धर्म प्रेमी बंधु अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, जिसको मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, बच्चे पैदा होने में तकलीफ जा रही हो, विवाह होने में तकलीफ जा रही हो, कुछ लोग डबल मांगलिक होते हैं, कुछ लोग ट्रिपल मांगलिक होते हैं, कुछ को चुंदरी मांगलिक बोला जाता है। इसी प्रकार से कई बार पितृ दोष भी डबल पितृ दोष होता है, यानी ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस मंगल दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष की पूजा के साथ साथ नवग्रह शांति भी करवाई जाएगी। मतलब आपका उज्जैन दर्शन भी आप कर सकते हो। भोलेनाथ की एक ज्योतिर्लिंग है, 2 शक्तिपीठ है, महाकाल भैरव के साथ साथ काल भैरव जी का स्थान है, विक्रांत भैरव जी का स्थान है। तो आप पावन पवित्र नदी के किनारे, शिप्रा जी के किनारे यह पूजा संपन्न होती है। संपर्क कर सकते हैं 7987237885 और 7649862712, 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि काल सर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष हो तो यह पूजा उज्जैन में और अमावस्या के दिन कराने पर ज़्यादा सफलता होती है। कोई भी दोष होता है वो पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से होता है।
तो वो पिछले जन्म के पाप कर्म के लिए बार बार प्रायश्चित हम कर्म करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें उसके लिए माफ़ी मिल जाती है और हम फ्री हो जाते हैं। इसलिए मंगल दोष की पूजा बार बार करते रहना चाहिए। केवल एक बार की पूजा कराने से आप ये मत सोचो कि आपका काम पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बारंबार इसकी पूजा कराना चाहिए। और मंगल दोष की पूजा केवल उज्जैन में ही होती है, जहाँ पर अंगारेश्वर महादेव या फिर मंगलनाथ महाराज का मंदिर है। यह पूजा हमें अपनी आंखों से कई बार देखा है। मैं खुद मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कोई पूजा 15 मिनट में करा देता है, कोई 1 घंटे में कराता है, कोई 2 घंटे में कराता है। कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो विधि विधान से वहाँ पूजा करवाते हैं और हवन भी करवाते हैं। कोई भी पूजा होती है तो उसमें हवन कराना अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु मैं अपनी आंखों से देखता हूँ तो वहाँ के जो पंडा पुजारी कह लीजिए, पूजा कराने वाले विप्रवर कह लीजिए, ब्राह्मण लोग कह लीजिए, वो हवन नहीं करवाते हैं। बिना हवन कराए कोई भी पूजा करे, घर की या बाहर की, वो सफल नहीं होती है। हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हमारे द्वारा विधि विधान शब्द हम इसलिए यूज करते हैं कि हम उस चीज के पूजा के कीड़े हैं। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा किताब भी लिखी गई है कि हमारी पूजा पाठ सफल क्यों नहीं होती। उसमें इन सब कारणों को भी बताया गया है। आप चाहें तो वह किताब भी खरीद सकते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य के लिए, बच्चों की शादी ब्याह अच्छी जगह हो जाए, समय पे शादी ब्याह हो जाए, शादी होने के बाद कोई कष्ट न हो, शादी होने के बाद एक्सीडेंट न हो, शादी होने के बाद मनुष्य पुरुष विधुर न हो और स्त्री विधवा न हो। एक्सीडेंट में कई बार मंगल दोष की वजह से हाथ पैर में राड़ें डल जाती है, कई सालों तक बिस्तर पे पड़े रहना पड़ता है। तो इन सब दोष से बचने के लिए बार बार पूजा प्रत्येक वर्ष कराते रहें, ऐसा हमारी आपसे सलाह है। क्योंकि जो दोष होते हैं पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से होते हैं और ईश्वर एक बार की पूजा में कोई जरूरी नहीं कि आपको माफी दे दे। इसलिए यह पूजा प्रति वर्ष कराते रहना चाहिए जब तक आपके दुख दर्द कम न हो जाए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवाय नमो नमः।